ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में नजर आने वाले 3 नौजवान करोड़पति नहीं, अरबपति नौजवान जिनकी जिंदगी पे लाहौर के और पंजाब के बेशुमार लोग रश्क करते थे, इनके जैसा बनना चाहते थे। आज से 1.5 साल कबल ये तीनों नौजवान अपनी फैमिली के साथ बहुत शहाना और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। आपस में गहरी दोस्ती थी, दुनिया जहान के टूर करते थे, दुनिया की हर नेमत अपने वसाइल से खरीद सकते थे। शानो शौकत थी, हटो बचो थी, नौजवान सेल्फियां लेते थे, आइडियलाइज करते थे, इनके जैसा बनना चाहते थे और पूरे शहर में डंका बजता था। लेकिन खुशगवार जिंदगी बसर करते इन 3 लोगों में से एक को ख्याल आया, जिसका नाम तीफी भट्ट है, कि अगर वो अमीर बालाज को मार दे और उसकी जिंदगी की शमा गुल कर दे तो उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि खानदानी दुश्मनी कुछ इसी किस्म की थी, जिसको कुछ गारंटर्स ने गारंटी देके सुलह करवा दिया था। लेकिन फिर भी तीफी भट्ट को महसूस हुआ कि अमीर बालाज को मार के और कत्ल करके उसकी अना को तस्कीन पहुंचेगी और मजीद खुशी हासिल होगी। चुनाचे यही हुआ। तीफी भट्ट ने इसी तस्वीर में मौजूद तीसरे दोस्त एहसन शाह को, जो कि इन्हीं बाकी 2 दोस्तों की वजह से शाना जिंदगी बसर कर रहा था और करोड़ों में खेल रहा था, उसको भी ये लालच दिया कि तुम भी अरबों में खेल सकते हो अगर मेरा ये काम कर दो। चुनाचे एक किराए के कातिल और शूटर के जरिए से अमीर बालाज को शहर लाहौर में सबकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। लाहौर में मुल्तान रोड पर शादी की तकरीब में फायरिंग, अमीर बालाज टीपू कत्ल। अरबपति टीपू ट्रकावाला के खानदान के महल में एक और लाश आ गई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, यहाँ से एक और कहानी का आगाज हुआ। तीफी भट्ट, जो कि इंतहाई एक पुरस्कार कैरेक्टर है और जिसके चेहरे के बहुत सारे रुख हैं, उसका सियासी असर रसूख, हमजा शहबाज से दोस्ती, गवाल मंडी की मखसूस सियासी पहचान के साथ मुस्लिम लीग नून और मियाँ बरदरान से करीबी ताल्लुक, लाहौर के कारोबारी हलकों में बाअसर नाम और थड़े की और जोड़ तोड़ की सियासत का माहिर तीफी भट्ट, जो कि हमेशा अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े तनाजे से और बड़े से बड़े मसले से बच निकलता था। वो इस बार अमीर बालाज को कत्ल करने के बाद मुल्क छोड़ के गुज़िश्ता 3 साल से दुबई फरार हो गया। दुबई फरार होने के बाद उनके दूसरे दोस्त एहसन शाह, जिसके जरिए से अमीर बालाज को कत्ल किया गया था, लाहौर के कब्रिस्तान में पुलिस मुकाबले में उसको भी कत्ल कर दिया गया। और गुज़िश्ता रोज आप सबके इल्म में ये खबर आ गई होगी, अरबपति तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए से दुबई से पाकिस्तान लाया गया, कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया और कराची से लाहौर बाय रोड तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था। और एक बार फिर हमारे सामने मखसूस अल्फाज का सहारा लेते हुए ये हेडलाइन खबर आई कि पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट मारा गया। और इसके साथ इन तीनों दोस्तों की कहानी, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो कि अरबों रुपयों की रेल पेल के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। ये 3 के 3 दोस्त आज इस मिट्टी के नीचे हैं और वो सारे के सारे महल्लात पड़े के पड़े रह गए। वो सारे के सारे ट्रक, जो कि करोड़ों रुपए मालियत का है और अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, वो सारे के सारे ट्रक आज शहर लाहौर में लावारिस खड़े हैं। और यहाँ पर हमारे उन तमाम नौजवानों के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सबक है, जो कि टिकटॉक देख के और जो कि शाना लाइफस्टाइल देख के, वो जो आगे पीछे गाड़ियां देख के, वो बॉडीगार्ड्स देख के, वो असलहा देख के जो इनके साथ सेल्फियां लिया करते थे, इनकी टिकटॉक में आना चाहते थे, इनके दस्तरखान पे बैठना चाहते थे, इनके महल्लात को अंदर से देखना चाहते थे, उनके सामने आज जिंदगी ने बहुत बड़ा रियलिटी चेक उनके सामने रख दिया। बहरहाल नौजवानों के लिए नसीहत और केस स्टडी तो अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर ये सवाल छद्दो मत से उभर के सामने आया है कि ये मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला कब जाकर रुकेगा, या फिर अगर सीसीडी ने ये कार्रवाई की है और हमारे इदारों ने इसको प्लान किया है तो उसको मानने में और नशर करने में क्या बुराई है। ये शलवारों की नेफे में पिस्तौल कब तक चलते रहेंगे, और क्या ये पूरे का पूरा निजाम और तरीका वारदात हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? क्या हम इन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और इन सारे भट्टों और जटों को अपने कानून के जरिए से सजा नहीं दे सकते? क्या हमारा निजाम और पूरे का पूरा सिस्टम इस बात से कासिर है कि वो इन लोगों को कटहरे में ला के सजा दिलवा सके, मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा सके? क्या सीसीडी की ये कार्रवाइयां इस बात पे मोहर सबत नहीं कर रही कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मफलूज है और हम अपने रूटीन के प्रोसीजर के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत इन मुजरिमों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते? इस सवाल का जवाब मौजूदा हुकूमत को देना होगा। और मरियम नवाज साहबा, जो कि शायद सेलिब्रेट कर रही हैं, इससे पहले आपके चचा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौरे वजारत आला में इसी किस्म की फोर्सेस बनाई थी और उनके जाते ही मुजरिमों का खात्मा होने की बजाय मुजरिमों में और जराए में इजाफा हुआ था। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अब जब एक एक करके खेल के तमाम खिलाड़ी और शतरंज के तमाम मोहरे ऑलमोस्ट 90% अपने अंजाम को पहुंचे हैं, ये मावराए अदालत आखिरी कत्ल हो और ये खून रेजी का सिलसिला बंद हो और किसी भी तरीके से जिंदगी मामूल पे वापस लाई जाए। इन्हीं खानदानों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अमीर बालाज का इंटरव्यू आप सब ने सुना होगा, जो कि ये दुआइयां देता रहा, जो कि ये कहता रहा कि मैं खानदान की लगाई हुई आग और खानदान की दी गई दुश्मनियों को आगे लेकर नहीं चलना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ और नॉर्मल जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। जिंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूंगा तो दुश्मनी, बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाले नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊंगा। मैं एक सिंपल सी सादा जिंदगी गुजारना चाहूंगा। हम
امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے خاندانوں کو بھی اور قوم کے تمام خاندانوں اور بچوں کو ایک نارمل اور جرائم سے دور کی ایک نارمل لائف میسر ہو اور وہ زندگی میں معاشرے میں کچھ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں. سننے کا بہت شکریہ.